हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये देखिए इस तरह के शॉर्ट बुट लेके आई हूँ। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये देखने में जितने सुंदर दिखते हैं उनको बनाना उतना ही आसान है। अगर आप बिगनर भी है तो आप इन शॉर्ट बुट को आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपको इनको बनाना बताऊँगी कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इनको बनाएंगे। इनको बनाने के लिए मैंने जो धागा सॉक्स को बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ वही धागा मैं इसको बनाने के लिए ले रही हूँ। इन शॉर्ट बुट को बनाने के लिए मैंने 2 कलर का धागा लिया हुआ है और 10 नंबर की नीडल मैं इनको बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। जिनके पाँव का साइज़ 5-6 नंबर है उनके लिए ये परफेक्ट साइज़ है। इसके लिए मैंने 49 फंदे डाले हुए हैं। आप अपने पाँव के साइज़ के अकॉर्डिंग फंदों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए फिर आज मैं आपको इनको बनाना बताऊँगी कि हम किस तरीके से इनको बनाएंगे। धागे को हमने इस तरीके से सिलाई पर रखते हुए इस तरीके से मैंने सिंगल धागे से ये देखिए इस तरीके से फंदे डाले। इसी तरीके से मैंने 49 फंदे डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरीके से हमने सभी फंदे सीधे सीधे बुन के इस रो को कंप्लीट करना है। पूरी रो हमने इसी तरीके से सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये रो हमने पूरी सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। यहाँ से डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा हम हैच स्टिच बिना बुने उतार देंगे, धागा दूसरी साइड करके यहाँ से अब हम दूसरा धागा जोड़ देंगे। ये फर्स्ट फंदा हैच स्टिच, दूसरा फंदा ग्रीन धागे को एक बार इस तरीके से डाल के दूसरी बार इस तरीके से लपेट के इस फंदे को बुनेंगे। इसी तरीके से हमने धागे को दूसरा फंदा ये देखिए एक फंदा हमने बुन लिया, दूसरा फंदा भी हमने इसी तरीके से एक बार 2 बार ये देखिए इस तरीके से हमने 5 फंदे बुनने हैं। 1 2 ये देखिए 3 फंदे हो गए, 4 5 फंदे बुनने के बाद ये फंदा बिना बुने उतार देंगे। फिर से हमने 5 फंदे इसी तरीके से बुनने हैं। 1 2 3 4 5 एक फंदा फिर से बिना बुने उतार देंगे। इसी तरीके से पूरी रो हमने बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए लास्ट का फंदा हमारा पिंक आएगा। जिस तरीके से हमने ये देखिए पिंक फंदा बिना बुने उतारा था, यहाँ पर भी हमारा कुछ इस तरीके का आएगा। अब इस साइड की रो में हमने ये देखिए बिना बुने उतारा हुआ फंदा, इसको हम स्टिच निकाल देंगे। अब हम इन फंदों को इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब हम सिलाई को इस तरीके से डालते हुए ये देखिए इस तरीके से डालते हुए अब हम इन फंदों को बुनेंगे। ये देखिए 1 अब धागा लपेट के फिर से बुनेंगे, 2 फिर से धागा लपेट के ये देखिए ये हमारे यहाँ पर फिर से 5 फंदे हो जाएंगे। इनको गिरा देंगे। ये देखिए इस फंदे को ऐसे ही उतार देंगे। अब इनको फिर से निकालेंगे। 1 2 3 4 5। अब सिलाई को पीछे से डालते हुए इस तरीके से अब हम इन फंदों को फिर से बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा हो गया, धागा लपेट के 2 फिर से बुनेंगे, 3 अब फिर से धागा लपेट के ये देखिए 4 तो
5। ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने ये सभी फंदे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5। ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे इस तरीके से। एक 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये हमने यहाँ से ग्रीन धागे से बुन के यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम पिंक धागे से इन सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से अब हमने इन सभी फंदों को पिंक धागे से बुनना है, सीधा सीधा। इस फंदे को हमने इस तरीके से यहाँ लाते हुए इस तरीके से इनको उठाना है, 2 फंदों को। अब इस फंदे को इस सिलाई में लेते हुए इनको इस तरीके से एक साथ बुन लेना है। देखिए बाकी सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। इस फंदे को बिना बुने उतार देना है, इन 2 फंदों को। ये देखिए ये 2 फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं। इनको इस तरीके से उठाते हुए इस फंदे को इस सिलाई में लेते हुए इनको एक साथ बुनना है। इस तरह से हमने इनको एक साथ बुनना है। बाकी ये 5 फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। देखिए इस फंदे को बिना बुने उतारते हुए पहले इन 2 फंदों को उठाएंगे, फिर इसको इस सिलाई में डालते हुए इनको एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। बाकी सभी फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। बाकी सभी फंदे हमने इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। इस फंदे को हम यहाँ से ये देखिए इस तरीके से उठाते हुए इसके साथ बुन लेंगे, ताकि ये बीच में गैप ख़त्म हो जाए। अगर हम इस तरीके से फंदा उठा के इसको नहीं बुनेंगे तो यहाँ पर छेद आएगा। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके का आ गया है। अब हमने ये उल्टी रो पूरी, ये देखिए फर्स्ट फंदा स्टिच धागा पीछे, ये सभी फंदे अब हमने सीधे सीधे बुन के इस रो को कंप्लीट करना है।
ये पूरी रो हमने सीधी सीधी बुन के इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये पूरी रो मैंने सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से फिर से ये डिज़ाइन डालेंगे। अब हमने यहाँ से देखिए ये फंदा बिना बुने उतारा था। अब हम स्टार्टिंग से ही ग्रीन धागे से डिज़ाइन डालेंगे। अब हम ये देखिए एक दो बार इसको लपेट के इसको बुनेंगे। अब हमने सिर्फ 3 फंदे ही इस तरीके से बुनने हैं। 3 फंदे बुनने के बाद अब हम एक फंदा बिना बुने उतार देंगे। बाकी हमारा जैसा हमने ये डिज़ाइन डाला था उसी तरीके से अब हमने इसमें ये देखिए अब हमने 5 फंदे बुनने हैं इस तरीके से, जिस तरीके से हम बुन रहे थे। बस हमने सेकंड डिज़ाइन है ये हमने 3 यहाँ से स्टार्ट करना है। 3 फंदे इस तरीके से हैं, बाकी एक फंदा ऐसे ही उतार के 5 एक फंदा फिर से बिना बुने उतार के ये फंदे हमने यहाँ तक लास्ट में भी हमारे 3 फंदे इस तरीके के आएंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ स्टार्टिंग में 3 फंदे डिज़ाइन के बुने हुए हैं। ये हमारा लास्ट में 3 फंदे इस तरीके से आएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बुना था उसी तरीके से हमारे लास्ट के ये 3 फंदे भी इसी तरीके के डिज़ाइन के आएंगे। ये देखिए 3 हमने यहाँ से डिज़ाइन के फंदे बुने थे, 3 हमारे यहाँ पर डिज़ाइन के फंदे आ गए हैं। अब हमने इस रो में भी इन फंदों को इस तरीके से निकालते हुए इन फंदों के इस तरीके से, ये हमारे 3 फंदे हैं, इनके भी हमने 3 ही बनाने हैं। एक फंदा बुन लिया, एक इस तरीके से लपेट के बन गया, एक बार फिर से बुन लेंगे। ये देखिए 3 फंदे हमारे ये बन चुके हैं। बाकी जो बिना बुने उतारना है ये फंदा हमने ऐसे ही उतारना है। इन फंदों को भी हमने इसी तरीके से निकालते हुए, जैसा हमने फर्स्ट डिज़ाइन में बुना था उसी तरीके से हमने इन फंदों के बुन के 5 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 और 5। ये देखिए इसी तरीके से हमने पूरी रो बुन के ये कंप्लीट करनी है। ये देखिए पाँच। पूरी रो हमने इसी तरीके से बुन के कंप्लीट करनी है। एक फंदा बिना बुने उतारना है। 5 फंदों को एक साथ बुनते हुए इनके 5 फंदे बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पूरी रो हमने इसी तरीके से बुननी है। ये देखिए पूरी रो हमने इसी तरीके से बुन के कंप्लीट कर ली है। स्टार्टिंग में जिस तरीके से हमने 3 फंदे बनाए हैं, यहाँ पर भी हमने 3 फंदे बुन के 3 फंदे बना लिए हैं। अब नेक्स्ट रो में अब हम ग्रीन धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब हमने पिंक धागे से सीधा सीधा बुनना है। ये देखिए जिस तरीके से हमने ये डिज़ाइन बुना था उसी तरीके से अब हमने इनको बुनना है। इस फंदे को इस तरीके से निकालते हुए, ये फंदे हमारे ऊपर से ही 2 दिखाई दे रहे हैं, इनको अब हमने इस तरीके से उठाना है और इसके साथ बुनना है। ये देखिए इस तरीके से हमने बुनते हुए ये रो पूरी कंप्लीट करनी है।
ये देखिए इसको इस तरीके से निकालते हुए इन 2 फंदों को, ये देखिए इनको इस तरीके से उठाते हुए इनको एक साथ बुन लेंगे। इसी तरीके से हमने इस रो को बुनना है। एक बार फिर से बताती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से निकाल दिया। इन 2 फंदों को इस तरीके से उठा के इनको एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको एक साथ बुन लेना है। पूरी रो हमने इसी तरीके से बुननी है। ये रो बुनने के बाद अब हमने रॉन्ग साइड की पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा है, स्ट्रेट धागा पीछे। ये देखिए पूरी रो हमने इसी तरीके से सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमारे डिज़ाइन ये कंप्लीट हो चुके हैं। 2 डिज़ाइन हमने डाल दिए हैं। अब हमने फर्स्ट जिस तरीके से ये डिज़ाइन डाला था उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको रिपीट करना। फर्स्ट फंदा बिना बुने उतार देंगे, 5 फंदे बुनेंगे, 1 फंदा उठा देंगे। इसी तरीके से हमने ये वाली रो यहाँ पर रिपीट करनी है। उसके बाद हमने फोर्थ, ये देखिए सेकंड वाली रो हमने यहाँ पर उसके बाद रिपीट करनी है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का आएगा। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड रो हमने बुन ली, थर्ड रो हमने फर्स्ट रो की तरह बुननी है, फोर्थ रो हमने सेकंड रो की तरह बुननी है। यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 1 2 3 4 डिज़ाइन हमने ये अपने 4 डिज़ाइन हमने ये अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर ये देखिए इस धागे को कट कर लेंगे। अब हम ग्रीन धागे से ये बुनेंगे। ग्रीन धागे से हमने टोटल 40 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए सीधी सीधी हमने इसी तरीके से हमने सीधी साइड और रॉन्ग साइड टोटल 40 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट करनी है। ये हमने पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड से भी हमने सीधी सीधी रो बुन के कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से हमने ये देखिए सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है। तब हमारा ये कुछ इस तरीके का आएगा। ये हमारी टोटल ये लाइनें हमारी 20 है। यहाँ तक हमने ये 20 लाइनें बुन के कंप्लीट करनी है। 20 सिलाइयाँ सीधी साइड से, 20 सिलाइयाँ हमारी उल्टी साइड से, दोनों तरफ से हमने सीधा सीधा ही बुनना है। यहाँ तक बुन के फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये मैंने ये 20 लाइनें कंप्लीट कर ली है बुन के। 40 रो हमने बुन के यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इतना कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से ये दूसरा धागा जोड़ देंगे। अब हम ये डिज़ाइन यहाँ पर डालेंगे। धागा जोड़ने के बाद अब हम यहाँ से फर्स्ट फंदे से अब हमने यहाँ से पिंक धागे से सीधा सीधा इस रो को बुनना है इस तरीके से। ये देखिए पूरी रो हमने इसी तरीके से पिंक धागे से सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये पूरी रो मैंने सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से भी पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट फंदा या स्टिच निकालते हुए ये पूरी रो हमने इसी तरीके से सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमने पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हमारा ये रिपीट आएगा। जैसा हमने यहाँ पर बुना था वो हम यहाँ पर बुनेंगे सेकंड वाला। अब हम इसके ऊपर ये देखिए ये पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक रिपीट करना है। ये बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने 4 डिज़ाइन ये कंप्लीट कर लिए। ये हमारा यहाँ पर ये देखिए इतना मैंने बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से ग्रीन धागा मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इन फंदों को घटाते हुए 2 का 1 बना देंगे। फर्स्ट फंदा बुन लेंगे इसको इसमें। यहाँ पर अब हम 2 फंदों का 1 करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे। इसको फिर से इसमें डालते हुए ये देखिए इस तरीके से हमने 2 फंदों का 1 बनाते हुए सभी फंदों को हमने घटाना है।
ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने सभी फंदों को घटाना है। ये देखिए ये मैंने घटा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सिलेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से। मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम इसको सिलाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसको सिल देंगे। इसको अब हम ये देखिए पिंक धागे और पिंक धागे को हम इस तरीके से बांध देंगे। अब हम एक धागे को इसमें सुई में डाल देंगे। ये देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से सिल देंगे। यहाँ तक सिलने के बाद अब हम इस धागे को यहीं पर ही इस तरीके से डालते हुए इसको काट देंगे। अब हम यहाँ से ग्रीन धागे से इसको आगे से सिलेंगे। ग्रीन धागा हम आगे को इसमें जोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से बैक डालते हुए हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। अब इस धागे को कट कर लेंगे। एक धागा कट करने के बाद अब हम यहाँ से देखिए ग्रीन धागा जोड़ देंगे। इस तरीके से हमने ग्रीन धागा जोड़ देना है और ग्रीन धागे से हमने इसको यहाँ तक सिलना है। इतना सिलने के बाद अब हम यहाँ के सुई को हम इस तरीके से डालेंगे। यहाँ से इस तरीके से हमने सुई को इन फंदों में डालते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से डालने के बाद अब इस धागे को हमने तरीके से खींचना है और यहाँ पे इसको इस तरीके से धागे में डालते हुए इसको इस तरीके से बुनना है। ये देखिए ये हमारा एक साइड का हमने सिल दिया है। अब हम इस धागे को इस तरीके से थोड़ा सा नीचे डाल के इस धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए साइड का धागा हमारा ये है। इसको हम इस तरीके से सुई की हेल्प से यहाँ तक ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक ले जाने के बाद अब हम यहाँ से इसको सिलेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको अब हमने सुई को इस तरीके से डालते हुए राउंड में देखिए कुछ इस तरीके से हमने सुई को फंदे के ये देखिए हमारी जो ये लाइन आ रही है इसमें इस तरीके से डालते हुए हमने इसको सुई को राउंड में ले जाना है। इस तरीके से सभी फंदों में डालना है। इस तरीके से डालते हुए हमने इसको यहाँ तक ले जाना है हमने।
ये देखिए यहाँ तक हमने इसको लाया है। अब हमने इस सुई को निकाल देना है यहाँ से हमने एक साइड से इस धागे को इतना रखा था। अब हमने इन दोनों धागे को खींच के इसको टाइट करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इन दोनों धागों को खींचते हुए इसको इस तरीके से टाइट कर लेना है और इसको इस तरीके से हमने इसको बांध देना है। देखिए अब हमने इस धागे को इस तरीके से बांधना है। ये देखिए बांधने के बाद हमने फिर से इस धागे को सुई में डाल दिया। यहाँ पर हमारा कुछ छेद सा दिखाई देगा, इसको हमने सुई की हेल्प से इस तरीके से हमने इसको सुई की मदद से हमने इसको इस तरीके से सिलना है। ये देखिए हम इसको उल्टी साइड से सिला रहे हैं। ये देखिए सिलने के बाद अब हम इस सुई को इस तरीके से फंदों में डालते हुए थोड़ा सा आगे ले जाके इस धागे को कट कर लेंगे। अब ये ग्रीन धागा कट करने के बाद अब हम पिंक धागा जोड़ते हुए अब हम आगे को पिंक धागे से सिलेंगे इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ से भी सिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इतना सिल देंगे, इतना हम पाँव डालने के लिए इसको रखेंगे, बाकी हम यहाँ तक इसको सिल देंगे। ये देखिए इसको भी हम इसी तरीके से सिलेंगे जिस तरीके से हम अभी तक इनको सिल रहे थे। ये देखिए इसी तरीके से हमने इनको सिलना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सिल दिया है। अब हम इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से धागे को टाइट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से डालते हुए अब हम इस धागे को कट कर लेंगे। इतना ही हमने इसको सिलाना है, बाकी हमने इतना पैर डालने के लिए ये बचाना है। अब इस धागे को हम वापस ले जाते हुए इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने थोड़ा सा नीचे ले जाकर इसको कट कर लेंगे। ये देखिए बाकी एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा शॉर्ट पुट बन के तैयार हो चुका है। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।